हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन में। तो आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का दूसरा चैप्टर जिसका नाम नेल्सन मंडेला है उसका आज हम डिटेल समरी करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इट वॉज द 10th ऑफ मई और 10th ऑफ द मई था 1994 में। द डे वॉज ब्राइट एंड क्लियर, वो दिन बहुत ब्राइट और क्लियर था। द इनोग्रेशन सेरेमनी, जो इनोग्रेशन सेरेमनी था ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो कि पहला जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट था, वॉज हेल्ड एट द लवली एम्फीटेक्टर, होने वाला था एक लवली एम्फीटेक्टर में इन द यूनियन बिल्डिंग इन द प्रेटोरिया, यूनियन बिल्डिंग प्रेटोरिया में। इट वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द इंटरनेशनल लीडर, वहाँ वह एक इंटरनेशनल लीडर्स का बहुत बड़ा गैदरिंग था, मतलब समारोह था ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल में। Political and dignitaries from more than 140 countries attended the ceremony. जो पॉलिटिकल जो लीडर थे 140 कंट्री के, वो वहाँ पे उस सेरेमनी में अटेंड किए, उस सेरेमनी को अटेंड किए। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी क्लर्क वॉज सोन इन द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले जो मिस्टर डी क्लर्क थे वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लिए। देन द ताबो एम्बिकी वॉज सोन इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद जो टाबो एम्बिकी थे वो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के शपथ लिए। देन द केम नेल्सन मंडेला टर्म, उसके बाद नेल्सन मंडेला था उनकी बारी आई। ही वॉज सोन इन द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, उन्होंने पहले ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका का शपथ लिए। ठीक है। मंडेला स्पोक हाउ फॉर डिकेड साउथ अफ्रीका वाज द सेट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। मंडेला ने बताया कि कैसे बहुत सारे डिकेड्स जो साउथ अफ्रीका था वो वाइट सुप्रीमेसी के नीचे था। नाउ द प्रेजेंस ऑफ ऑल द पीपल कन्फर ग्लोरी एंड होप, लेकिन अब सारे लोग की उपस्थिति के कारण यहाँ पे एक नया होप का जन्म हुआ है, न्यू बोर्न लिबर्टी, जो कि फ्रीडम का नया जन्म हुआ है ये सारे लोग के प्रेजेंस के कारण साउथ अफ्रीका में। द ब्लैक हु वर कंसिडर एज आउटलॉ, जो ब्लैक जो पहले आउटलॉ कंसिडर किए जाते थे उनको बहुत भिन्न उनको माना जाता था, उनके लिए कोई राइट नहीं था नॉट सो लॉन्ग एगो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वी आर होस्टिंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन दियर सॉइल, वो अब अपने धरती पर बहुत सारे नेशन के जो लीडर्स हैं उनको उनका स्वागत कर रहे हैं। दिस विक्ट्री ओवर अपातिस वॉज ए कॉमन विक्ट्री फॉर द जस्टिस, ये जो विक्ट्री है अपातिस के ऊपर ये सामान्य विक्ट्री है जस्टिस का, पीस का और ह्यूमन डिग्निटी का। पॉलिटिकल फ्रीडम्स हैड बीन ऑन, जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो अब जीत लिया गया है। नाउ दे वुड वर्क हार्ड टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, अब वो और मेहनत करेंगे अपने लोगों को गरीबी से निकालने में। डिप्रेशन एंड डिजीज से भी। नेवर वुड साउथ अफ्रीका अगेन फेस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, अब कभी भी साउथ अफ्रीका में एक को दूसरे का ऑपरेशन अब झेलना नहीं पड़ेगा, वैसा कभी साउथ अफ्रीका में नहीं होगा। देन देयर वॉज ए स्पेक्टकुलर डिस्प्ले ऑफ द जेट, तभी जो जेट होते हैं, जो जेट प्लेन जो हमारे जो 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जो कर्तव्य दिखाते हैं आसमान में, उसका कर्तव्य शुरू हुआ। साउथ अफ्रीकन जेट एंड हेलीकॉप्टर रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन, वो बहुत अच्छे फॉर्मेशन बनाने लगे। देन इन द स्काई में इट वॉज ऑल्सो द डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयलिटी टू द डेमोक्रेसी, यह मिलिट्री का जो लॉयलिटी दिखा रहा था, डेमोक्रेसी मतलब आदर दिखा रहा था डेमोक्रेसी के सामने। मतलब जो नया जो इनके जो देश में जो नया सिस्टम आया था जो डेमोक्रेसी का, उनको जो मिलिट्री था वो अपना कर्तव्य दिखा रहा था। एंड द न्यू गवर्नमेंट द टू नेशनल एंथम वेयर सॉन्ग, उसके बाद जो दो नेशनल एंथम था, एक ब्लैक के लिए एक वाइट के लिए, वो बजाया गया, क्योंकि जो ब्लैक थे उनको वाइट का जो नेशनल एंथम था वो मालूम नहीं था, और जो वाइट थे उनको ब्लैक का नेशनल एंथम मालूम नहीं था, इस कारण वहाँ पे दो नेशनल एंथम बजाया गया। ठीक है। Nelson Mandela was overwhelmed with a sense of history. A few years after the Algo Boer War, apartheid was introduced in the South Africa. Algo Boer War के कुछ ईयर बाद जब खत्म हुआ, उसके कुछ ईयर बाद जो apartheid से वो साउथ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस हुए थे। The society based on racial discrimination was the harassed and the most inhuman society in the world. जो सोसाइटी था जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे जो बेस्ड था वो बहुत ही बुरा सोसाइटी था ये पूरे संसार में। नाउ न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वालिटी, लेकिन अब जो नया सिस्टम था जो कि इक्वालिटी पर बेस्ड था, ऑफ द मैन रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जो आदमियों पर जो कलर पे भेदभाव नहीं करता था। एंड रेसिस हैज रिप्लेस द ओल्ड एंड क्रूअल रूल, वो पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। अपार्थिड्स क्रिएट ए डीप एंड लास्टिंग वुड इन द पीपल, जो अपार्थिड से वो बहुत बड़ा घाव लोगों में डाले हैं। द डिकेड्स ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ओल्ड प्रोड्यूसेस हीरोज लाइक टाबो सिसुल एंड अदर, जो डिकेड था उसमें जो ऑपरेशन मतलब दबाव के कारण ब्लैक जो
ब्लैक जो लोग थे वहाँ के, उनमें हीरोज़ का जन्म हुआ, जैसे कि टाबो, सीसुल्स और अनेक सारे हीरोज़ का। दिस ब्लैक हीरोज वी आर द मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। ये जो हीरो थे उनमें बहुत ज़्यादा करेज था, विजडम था और जेनरोसिटी था। द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द साउथ अफ्रीका वॉज नॉट इन इट्स मिनरल। जो साउथ अफ्रीका का जो जमा पूंजी है, मतलब वेल्थ है, वो उनके मिनरल्स में नहीं है और उनके डायमंड्स में नहीं है, बट इन द मैन ऑफ सच ग्रेट कैरेक्टर। लेकिन वैसे व्यक्ति जिनमें ये कैरेक्टर है उनमें है। ठीक है। लर्न दैट द मीनिंग ऑफ द करेज फ्रॉम द सच ब्रेव कमांडेट्स। जो नेल्सन मंडेला थे वो जो करेज का जो मीनिंग समझी, यही जो ब्रेव जो लोग थे उनसे ये सबका मीनिंग समझे थे। करेज इज द विक्ट्री ओवर फियर। जो करेज है वो डर पे जीत है। दिस कमांडेट्स वे आर रेडी टू रिस्क एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। वो जो कमांडेट थे, ये जो लोग थे, वो अपने एक आइडिया के लिए अपने जो जान है वो निछावर कर सकते थे। द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। जो आइडिया है फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए अपने जान भी निछावर कर सकते थे। इवन इन द डार्केस्ट प्रिजन, डार्केस्ट मतलब अंधेरे जो जेल थे उसमें भी, देयर होप्स एंड फेथ वेयर नॉट ब्रोकन। उनके जो आशा थे वो टूटे नहीं। दे नेवर अलाउ द फ्लेम ऑफ स्ट्रगल टू बी एग्जॉस्टेड। वो कभी अपने जो अंदर की जो स्ट्रगल की जो आग थी उसको बुझने कभी नहीं दिया। नेल्सन मंडेला थॉट दैट, नेल्सन मंडेला यह सोचे कि एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन। सभी आदमी का दो कर्तव्य है। ही हैज़ अ ड्यूटी टुवर्ड्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला जो ड्यूटी है उसका अपने बच्चे, अपने पत्नी के लिए है। एंड द ऑब्लिगेशन टू देयर पीपल एंड कंट्री। जो दूसरा ऑब्लिगेशन है अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। इन साउथ अफ्रीका में इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द ब्लैक लाइक हिम। लेकिन साउथ अफ्रीका में उन जैसे ब्लैक्स के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था। टू फुलफिल द बोथ ऑब्लिगेशन। दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना बहुत मुश्किल था। इफ एनी ब्लैक्स ट्राई टू लिव लाइक ए फ्री ह्यूमन बींग। और कोई भी ब्लैक एक स्वतंत्र ह्यूमन बींग जैसा मतलब जीना शुरू कर दे, ही वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। उसको पनिश किया जाता था। ही वॉज फोर्स टू लिव एन आइसोलेटेड लाइफ। उसको एक आइसोलेटेड लाइफ जीने पे मजबूर किया जाता था। अवे फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से दूर। ही वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ एंड रिबेलियन एंड द सीक्रेसी। उसका लाइफ उसको फोर्स किया जाता था, उसको विद्रोही और गुप्तता की जिंदगी जीने पे। ठीक है। मंडेला रियलाइज दैट, मंडेला को ये रियलाइज हुआ कि दैट नॉट ओनली ही, वही सिर्फ नहीं, डिप्रेस ऑफ द फ्रीडम, उनका ही नहीं सिर्फ फ्रीडम छीना गया है, बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उनके भाई बहन का भी फ्रीडम छीना गया है। ऑल्सो डिप्रेस्ड ऑफ फ्रीडम, और वो अपने फ्रीडम के लिए डिप्रेस्ड भी हैं। दैट इज़ वाई ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस कारण वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से ज्वाइन हुए। इट वॉज हिज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। यह उनका ये इच्छा था अपने लोगों के लिए जो स्वतंत्रता है वो लाने की। एंड देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट लाने की। दैट टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हिम फ्रॉम अ वीक यंग मैन टू ए बोल्ड वन। उनको बदल दिया एक कमज़ोर यंग आदमी से एक के बोल्ड आदमी में। अ लॉ अबाइडिंग लॉयर, जो एक लॉयर जो कि जो कानून को मानता था, वॉट फोर्स टू बिकम ए आउटलॉ। वो उसको मतलब जो लॉ नहीं मानता है वैसा बना दिया। ही रियलाइज दैट फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल। वो उनको यह मालूम चला कि जो फ्रीडम वो हर एक लोगों के लिए है। ही न्यू द ऑपरेस्ड मस्ट बी लिबरेटेड। वो जानते थे कि जो ऑपरेस है, जो ये सब के से दबे हुए हैं, उनको उठाना है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑपरेस जो लोग हैं उनका जो क्या कहते हैं, इंसानियत का ये शोषण है, बट ऑफ मस्ट बी लिबरेटेड, और उनको लिबरेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने नेल्सन मंडेला का एक अच्छा खासा आपको समरी बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।